बिहार के मोकामा में राजनीति सिर्फ वोट और चुनाव तक सीमित नहीं है। नहीं, वहाँ ये अक्सर सत्ता, दबदबे और टकराव की एक जमीनी लड़ाई होती है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही विस्फोटक कहानी की, जिसमें एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है, एक हत्या का आरोप है और एक ऐसा इलाका है जहाँ तनाव उफान पर है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। सोचिए, अपनी गिरफ्तारी के फौरन बाद बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर यही पोस्ट किया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है, एक दावा है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी कहानी जहां सच क्या है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का जो एपिसेंटर है वो है अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी। एक ऐसा नाम जिन्हें उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। इस टकराव में समझिए दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं अनंत कुमार सिंह, जो दशकों से मोकामा की राजनीति का एक बेहद ताकतवर चेहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ थे दुलारचंद यादव, जो एक नई राजनीतिक ताकत जन सुराज पार्टी के समर्थक थे। तो ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था, ये दो राजनीतिक खेमों का टकराव था। और ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। आधी रात का वक्त पटना पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस की टीमें अनंत सिंह के घर को घेर लेती हैं। जिस बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन हुआ वो अपने आप में एक मैसेज था। ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस गिरफ्तारी की जो जड़ें हैं ना, वो उस दिन की घटनाओं में छिपी हैं जब चुनावी माहौल बिल्कुल अपने चरम पर था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह एक सामान्य चुनाव प्रचार से बात शुरू होती है। कुछ ही घंटों में वो एक हिंसक झड़प में बदल जाती है, फिर एक हत्या होती है और आखिर में आधी रात को एक बड़े नेता की गिरफ्तारी। ये दिखाता है कि मोकामा में सियासी तनाव कितना ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। अब पुलिस और सरकारी पक्ष का क्या कहना है? उनके मुताबिक ये हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उनका आरोप है कि ये सीधे तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान दोनों गुटों के बीच जो दुश्मनी पनप रही थी उसी का नतीजा थी, एक दुखद नतीजा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अनंत सिंह और उनके समर्थक जो कहानी बताते हैं वो बिल्कुल अलग है। उस कहानी में वो खुद को पीड़ित बताते हैं। अनंत सिंह का दावा है कि टकराव की शुरुआत उनकी तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से हुई। उनके मुताबिक जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था तो विरोधी पक्ष ने जानबूझकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर माहौल को भड़काने की कोशिश की। सिंह का ये भी सीधा आरोप है कि हाथ पहले दुलारचंद यादव के पक्ष ने उठाया था। उनका तर्क है कि उनके लोगों ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचाव में किया, मतलब सेल्फ डिफेंस में। तो अनंत सिंह की तरफ से जो कहानी सामने आती है वो एक सोची समझी साजिश की है, एक जाल की। वो दावा करते हैं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टकराव पैदा करना था, और सबूत के तौर पर वो अपनी गाड़ियों को हुए नुकसान को पेश करते हैं। अब इस एक घटना के असली महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके उस इलाके के अनोखे पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखना होगा जहां राजनीति और बाहुबल का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये शब्द बाहुबली बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये राजनीति, शक्ति और अक्सर कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करने का एक पूरा सिस्टम है जो मोकामा जैसे कई इलाकों की राजनीति को असल में डिफाइन करता है। ये एक अकेली घटना असल में भारतीय राजनीति की कई बड़ी और पुरानी समस्याओं पर रोशनी डालती है। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां, राजनीतिक दुश्मनी का हिंसक हो जाना, और सबसे बढ़कर क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच का वो खतरनाक गठजोड़। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के कानूनी और राजनीतिक नतीजे क्या होंगे? फिलहाल कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये कानूनी प्रक्रिया की बस शुरुआत है, लेकिन इन 14 दिनों में जमीन पर राजनीति की हवा किसी भी तरफ मुड़ सकती है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस बनकर नहीं रह जाएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये न केवल आने वाले चुनाव के नतीजों को बल्कि इस क्षेत्र के पूरे पॉलिटिकल फ्यूचर को एक नई शक्ल दे सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये घटना मोकामा की बाहुबली राजनीति के अंत की शुरुआत है, या फिर ये सत्ता के उसी पुराने खेल का बस एक और चैप्टर है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ
वक्त ही दे पाएगा।